राम जी की ज्योतिष एवं कर्मकांड की अनंत बातों को आप सब सुनते हैं। आज मैं 54वें भाग में परिचर्चा करना चाहता हूं सूर्य ग्रह का स्वभाव, सूर्य ग्रह का प्रभाव और सूर्य ग्रह का निदान। पहली बात तो यह समझ लें, ज्योतिष जगत में सूर्य को भले ही ग्रह की संज्ञा दी गई है, किंतु इस जगत ने सूर्य को नारायण कहा है। इस जगत ने सूर्य को आराध्य देव माना है, क्योंकि इस संसार में जो मानव के इष्ट हैं वो या तो सूर्य है या चंद्र है, सूर्य वंश है या फिर चंद्र वंश है। इसी प्रकार से अगर स्वभाव की बात करी जाए तो ऐसा जातक आक्रामक होता है जिनका सूर्य मजबूत होता है। उनका जो ललाट होता है लंबा चौड़ा होता है, उनकी गर्दन लंबी चौड़ी होती है, उनकी जो सोच होती है दूरगामी होती है। कभी किसी से ऐसा व्यक्ति झुकता नहीं है, कभी कहीं हारता नहीं है। अगर जीवन में सूर्य उच्च के मेष राशि का सूर्य हो जाए तो व्यक्ति राजपद पर आसीन तो होता ही है, किंतु अपनी बातों से दुनिया को आगे बढ़ाता है। अगर तुला राशि का सूर्य हो जाए तो फिर सिंहासन पर आरूढ़ होकर भी वो व्यक्ति लाचार हो जाता है। अगर सिंह राशि का सूर्य हो जाए तो व्यक्ति तटस्थ रहता है, अपनी बातों को भी मनवाता है, दूसरों की भी सुनता है। सूर्य जिस व्यक्ति का जितना मजबूत होगा वो व्यक्ति उतना सशक्तशाली होगा। सूर्य जितना खराब होगा व्यक्ति उतना ही सशक्तशाली नहीं हो पाएगा। परंतु इतना समझ लें, ज्योतिष जगत में प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में सूर्य देव कहीं न कहीं विराजमान अवश्य होते हैं और सूर्य का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर अवश्य पड़ता है। इस सृष्टि में प्रत्येक जीव जंतुओं का जो जीवन है, उसकी जो दिनचर्या है वो सूर्य से ही शुरुआत होती है और सूर्य अस्त होते ही दिनचर्या समाप्त भी होती है। प्राचीन काल में युद्ध भी सूर्यास्त के समय बंद हो जाया करता था और सूर्योदय से युद्ध भी शुरू होता था। प्राचीन काल में इतना महत्व था सूर्य का कि सूर्योदय के उपरांत ही सारे काम किए जाते थे। आज के समय में थोड़ी भिन्नता आ गई है। आज के समय में व्यक्ति को आभास ही नहीं है कब सूर्योदय होता है, कब सूर्यास्त होता है। परंतु इतना समझ लें, इस संसार में ज्योतिष जगत में ज्योतिष को समझना है तो सूर्य को सम्राट कहा गया है, क्योंकि सूर्य ही वो ग्रह है जिनका दर्शन सर्वप्रथम प्रत्येक जीवों को होता है। अगर हम प्रभाव की बात करें तो सबसे बड़ी बात है ज्योतिष जगत में सूर्य, अगर आपकी कुंडली में अगर आपका जन्म का समय नहीं है तो आप सूर्य की स्थिति से समझ सकते हैं कि आपका जन्म कितने बजे का है। सूर्य किस राशि में विराजमान है उससे यह जाना जा सकता है कि किस माह में आपका जन्म हुआ है। इसके बाद ज्योतिष की कुंडली में 3 प्रकार की कुंडलियां बनती है, पंचवर्गीय, सप्तवर्गीय और 10वर्गीय। आज के समय में 10वर्गीय कुंडली नहीं बनती है, परंतु चाहे लग्न कुंडली हो, चाहे चंद्र कुंडली हो, चाहे होरा चक्र हो, चाहे नवमांश हो, चाहे द्वादशांश हो, चाहे त्रयोदशांश हो, समस्त चीजों की गणना सूर्य से ही है। अगर सूर्य नहीं है तो किसी चीज की गणना नहीं हो सकती है। अगर सूर्य नहीं है तो आप ज्योतिष में किसी भी चीज को समझ नहीं सकते हैं। विंशोत्तरी महादशा होती है, यानी 120 वर्ष की आयु प्रत्येक व्यक्ति की मानी गई है। उसमें सूर्य को केवल 6 वर्ष की अवधि मिली हुई है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सूर्य की महादशा आए ये कहा नहीं जा सकता है, यह नक्षत्र के ऊपर निर्भर है। 27 नक्षत्र हैं। व्यक्ति का जिस नक्षत्र में जन्म होता है उस नक्षत्र के अनुसार ही महादशा आती है। इसलिए आपके जीवन में कुंडली में सूर्य बढ़िया हो, स्वराशि के हो, लेकिन महादशा आ जाए, यह इत्तिफाक है। आपकी कुंडली में सूर्य नीच के हो लेकिन महादशा आए, यह भी संजोग की बात है। इसलिए यह महादशा के ऊपर निर्भर है। किंतु अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में सूर्य का आभास और उनकी जानकारी हमें मिलती है।
पूर्ण लाभ नहीं मिले, लेकिन अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में उनका लाभ लिया जा सकता है। सूर्य इस संसार में वो ग्रह है, कुछ लोग तो कहते हैं पृथ्वी चलती है, कुछ कहते हैं कि सूर्य भ्रमण करता है। वास्तविक रूप से बहुत सारे मतांतर हैं, पर इतना समझ लीजिए कि जो सूर्य है वो सप्तरथी है, 7 घोड़े वाला उनका रथ है, और सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। सूर्य की गति मानी गई है, इसलिए एक राशि का भ्रमण सूर्य 1 माह में करते हैं और 1 साल में 12 राशियों का भ्रमण करते हैं। चंद्रमा 2.5 दिन एक राशि में रहता है, मंगल 2 माह, 1.5-2 माह, और बुध शुक्र करीब 1.5-2 माह, और इसके बाद बृहस्पति है वो 1 वर्ष, इसके बाद जो शनि है वो 2.5 वर्ष। इसी क्रम से हम आगे परिचर्चा करेंगे। इस सृष्टि में पृथ्वी पर सबसे पहले चंद्रमा का, सूर्य का दर्शन होता है। सबसे पहले पृथ्वी पर व्यक्ति सूर्य का दर्शन करता है। इस पृथ्वी से सबसे नजदीक चंद्रमा है और सूर्य के इर्द गिर्द ही बुध और शुक्र हैं। इसलिए जो पहला दर्शन होता है उसे सूर्य कहते हैं, इसलिए सूर्य को सम्राट कहा गया है। ज्योतिष जगत में सूर्य उच्च के हो या नीच के हो, सूर्य की विनय, सूर्य की स्तुति, सूर्य की पूजा भगवान श्री राम, श्री कृष्ण ने भी की है। सभी ऋषि महर्षि करते हैं, जन जन तक सूर्य की आराधना करते हैं। किसी भी पूजा में सूर्य की आराधना के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है, इसलिए सूर्य की आराधना प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। सूर्य की आराधना में आप मंत्र, वैदिक जो मंत्र है, ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सवितारथेन देवो जाति भुवना निपश्यन्न ओम सूर्याय नमः। यह वैदिक मंत्र है। इस मंत्र का सही लाभ 24,000 जाप कराने से सूर्य का लाभ मिल सकता है। इसका दशांश हवन होना चाहिए, दशांश तर्पण मार्जन होने चाहिए, दशांश ब्राह्मण भोजन होना चाहिए, और फिर इसका दान होना चाहिए, तभी सूर्य का हम लाभ ले सकते हैं। यह कलयुग है, कलयुग में चौथा अंश ही प्राप्त होता है। इसीलिए जहाँ कभी 6,000 में लाभ होता था, वहाँ आज 24,000 में लाभ मिलेगा। सूर्य संबंधी लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए। रविवार के दिन लाल वस्त्र पहनने चाहिए, लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए। रविवार के दिन नमक वर्जित करना चाहिए। श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आपका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, अगर आप यज्ञोपवीत नहीं धारण करते हैं, तो आप पौराणिक मंत्र का जाप करें। और पौराणिक मंत्र है ओम जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम्। ओम भास्कराय नमः, ओम प्रभाकराय नमः, ओम दिवाकराय नमः। ये पौराणिक मंत्र है। इस मंत्र से भगवान सूर्य की स्तुति कर सकते हैं। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से भगवान सूर्य अति प्रसन्न होते हैं, इसलिए भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देने के लिए भी अनंत मंत्र हैं। एक मंत्र है ओम नमो विवस्वते ब्राह्मण भास्ते विष्णुते से जगत सवित्रे शुचिये सवित्रे कर्मदायिने एषोर्घः ओम भगवते श्री सूर्याय नमः। हम सब भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। कोई भी पूजा हो, पंडित जी कराते हैं। ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या गृहानार्घम दिवाकरः ओम भास्कराय नमः। भगवान सूर्य की आराधना ओम सूर्याय नमः हर व्यक्ति करता है, लेकिन सूर्य की आराधना कोई न कोई मंत्र से हर व्यक्ति करता है, उसे आता है। भगवान सूर्य की स्तुति के लिए ओम धेयः सदा सवितुमंडल मध्यवर्ती नारायणः सरसिजासन सन्नविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्यमय बपूधृत शंख चक्र। ओम श्री सूर्याय नमः। किसी भी देव की पूजा
को पूर्ण करने के लिए पंचांग विधान है। पहले ध्यान करना चाहिए, फिर जाप करने चाहिए, फिर उनकी स्तुति करनी चाहिए, फिर उनको अर्घ्य देना चाहिए, फिर प्रदक्षिणा करनी चाहिए, फिर साष्टांग नमस्कार करने चाहिए। इतना करने के बाद ही पूजन की पूर्णता मानी जाती है। इन सब चीजों के बाद अगर हमें सूर्य का अगर कोई रत्न पहनना है, सूर्य का लाभ रत्नों से भी लिया जा सकता है। माणिक रत्न है, क्योंकि ये सूर्य अंगारक ग्रह है, तो अंगारक ग्रह है तो अग्निकारक है, इसलिए सूर्य का जो रत्न है वो माणिक है। और माणिक रत्न को स्वर्ण में ही धारण करना चाहिए। और अनामिका उंगली में रविवार के दिन प्रातः काल किसी पंडित जी से शुद्ध करा करके तब जाकर के इस रत्न को धारण करना चाहिए। किंतु धारण करने के लिए भी दिया गया है कि आप कितने वजन का ये धारण करें। 10 किलो पर एक रत्ती का हिसाब से धारण करना चाहिए, अन्यथा इसका लाभ नहीं मिलता है। अगर आपका वजन 70 किलो है तो 7.25 रत्ती, अगर आपका वजन 50 किलो है तो 5.25 रत्ती, अगर आपका वजन 90 किलो है तो 9.25 रत्ती। इस अनुपात में धारण करने से लाभ होता है। इसके सिवा आप रूबी, तांबा में, चांदी में या माणिक भी चांदी में पहनते हैं तो कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि अंगारक ग्रह है तो अंगारक को यानी जो अग्नि तत्व का है तो अग्नि तत्व को अग्नि तत्व जैसा ही रत्न का समावेश हो तभी लाभ मिलेगा। चांदी शीतल होता है और चांदी में माणिक धारण करने से उसका लाभ नहीं मिल सकता है। इससे बढ़िया आप रत्न न पहने, इससे बढ़िया आप उनकी सूर्य की आराधना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आप रविवार के दिन लाल वस्त्र धारण करें, लाल वस्तुओं का दान करें, आप नमक वर्जित कर दें, किंतु रत्न पहने तो एक पहने और बेहतर पहने। सूर्य की युति अगर बुध के साथ हो जाए तो फिर व्यापारी हो जाता है। सूर्य की युति अगर शुक्र के साथ हो जाए तो फिर पितृदोष लग जाता है। सूर्य के साथ राहु या केतु बन जाए तो फिर ग्रहण दोष लग जाता है। सूर्य के साथ राहु युक्त हो जाए तो चंडाल दोष बन जाता है। अनंत प्रकार के दोषों का विधान है। ये दोष हमारे वंशावली से ही आते हैं। अगर पूर्वजों का कहीं दोष होता है, कहीं वंशावली में किसी ने पिंडदान नहीं किया, तर्पण नहीं किया, नांदी मुख श्राद्ध नहीं किया, पूर्वजों को तृप्ति के लिए कोई यज्ञ इत्यादि नहीं किए, तो पितृदोष बन करके यह कुंडली में आ जाता है। ज्योतिष जगत में एक बात और कही गई है कि जब किसी ब्राह्मण की वृत्ति का हनन होता है तो फिर पितृदोष बन जाता है, चंडाल दोष बन जाता है, ग्रहण दोष बन जाता है, अनंत प्रकार के दोष बन जाते हैं। सूर्य के साथ मंगल की युति हो जाए तो फिर व्यक्ति बड़ा ही कठोर प्राणी हो जाता है। इसलिए ये सब तो जन्मपत्री बताती है, किंतु जीवन में इतना ध्यान दें कि जिस प्रकार से सूर्य की आराधना हर व्यक्ति करता है, इसी प्रकार से सूर्य के साथ होने वाले ग्रहों की जो युति है उससे जो दोष उत्पन्न होते हैं, उन दोषों का निदान वस्तुतः पूजा पाठ में हननता से ही होता है। जब किसी ब्राह्मण के प्रति हम कठोर वचनों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एक चीज दी गई है, यज्ञान्ते ब्राह्मणो रिपुः, यज्ञ के बाद ब्राह्मण शत्रु हो जाते हैं। इसलिए नहीं शत्रु हो जाते, शत्रु इसलिए होते हैं क्योंकि कोई भी यज्ञ होता है तो सबसे पहले बाजार से आप सामग्री लाती हैं, हर वस्तु लाते हैं, पैसे को देकर लाते हैं, किंतु आचार्य को दक्षिणा आप पूजा के बाद देते हैं। और जब उनकी बारी आती है तो फिर हम सब कुछ न कुछ हास्य परिहास करते हैं, विरोधाभास उत्पन्न होता है तो दोष लगता है। इसलिए जीवन में जब भी यज्ञ करें तो आचार्य को प्रसन्न करें। अगर रुष्ट हैं तो फिर आप अपने जीवन में इन तमाम दोषों से युक्त हो जाएंगे। इसलिए जीवन में प्रयास करें कि यज्ञ ना करें, और यज्ञ करें तो संतुष्टि से करें। हम आपने बलि की कथा सुनी है, 52 भगवान की कथा सुनी है कि जब संकल्प कर लेता है तो व्यक्ति को फिर उसकी मर्यादा में ही रहना होता है, चाहे प्राण जाए पर वचन न जाए। सनातन धर्म की जो संस्कृति है ये साधारण नहीं है, इसमें बहुत कठोरता है, इसका नियम जो है बड़ा कठिन है, और जब हम कठिन नियमों का पालन करते हैं तभी हम उसका पूर्ण लाभ लेते हैं। आज ज्योतिष जगत में अनंत ग्रंथ हैं, अनंत विचार हैं। ज्योतिष की रचना तो श्री महर्षि भृगु ने की थी, और भृगु ने मां लक्ष्मी से कहा था कि हम ऐसे शास्त्र का निर्माण करेंगे जिससे कोई ब्राह्मण भूखा न रहे।
हर व्यक्ति को भविष्य की चिंता होती है और वो ज्योतिषी के पास जाता है। हर व्यक्ति को यज्ञ श्रद्धा से करना चाहिए और यज्ञ श्रद्धा से ही किए जाते हैं, किंतु ज्योतिष वो चीज है जो जन जन तक एक लाभ देने वाली चीज है, एक जिज्ञासा की शांति करने वाली चीज है। इसलिए सदियों से ये ज्योतिष की परंपरा आई है और चलती रहेगी, किंतु इस परंपरा को केवल देखने के लिए ये परंपरा नहीं बनी है। कोई भी ज्योतिषी या कोई भी आचार्य एक शिक्षक की तरह कार्य करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कर्म स्वयं करना होता है, मार्गदर्शन रास्ता एक ज्योतिषी बताते हैं। इसलिए ज्योतिष जगत में हम सूर्य का स्वभाव, प्रभाव और निदान, इन तीनों चीजों के बारे में थोड़ा बहुत हमने आपको समझा दी। बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें अनंत विचार हैं, किंतु जो संस्कृत के ग्रंथ हैं उन संस्कृत के ग्रंथों को ही प्रामाणिकता दी गई है। बराह मिहिर का जातक तत्वम है, जात का भरणम है, शीघ्रबोध है, मुहूर्त चिंतामणि है, ताजिक नीलकंठी है। आज के समय में ज्योतिष का जो महत्व है वो केवल फलादेश से है, और फलादेश का अर्थ होता है वचने किम दरिद्रता। आपको जब मन में आता है बोल देते हैं। प्राचीन काल में एक सामाजिकता थी, एक पंचांग का भी निर्माण होता था, तो एक दूसरे का मत लेकर हुआ करता था, इसलिए सबकी विचारधारा एक जैसी हुआ करती थी। आज के समय में किसी के विचार किसी से इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि कोई सामंजस्यता नहीं रखता है, एक हमारी नियमावली नहीं है, और इसलिए सब अपनी अपनी दिशा में आगे बढ़ते हैं। इसलिए किसी को कोई कहता नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से हर चीज के सिद्धांत हैं, हर चीज की नियमावली है, उस नियमावली का पालन करना हम सबका कर्तव्य है। अतः ज्योतिष की दुनिया में आप इतना समझ लें, यह अथाह सागर है। इस अथाह सागर में से हम एक लोटा जल निकाल करके उसकी गहराई को नहीं माप सकते हैं। जीवन में आपकी कुंडली में सूर्य कहीं भी हो, लेकिन सूर्य की आराधना, सूर्य के जाप और निदान से हम अपने सूर्य देव को ठीक कर सकते हैं। ग्रह तो ज्योतिष जगत में कहा जाता है, किंतु हम लोगों के लिए तो सूर्य नारायण है। इसी के साथ मैं आज अपने शब्दों को विराम देता हूं। अगले भाग में मैं दूसरे ग्रह की परिचर्चा करूंगा। जयराम जी की नमस्कार।